सिकाडा यानी झिंगूर। वैसे तो ये एक आम कीड़ा है, पर बहुत ही तेज आवाज पैदा करती है। ठीक ऐसे ही सन 2012 में सिकाडा 3301 नाम की एक मिस्टीरियस पहेली ने पूरे दुनिया में शोरगुल मचा दिया था। आज भी इंटरनेट में इसको लेकर काफी चर्चे होते रहते हैं, क्योंकि इसकी हर एक टास्क को काफी सोच समझकर बनाया गया था, ताकि आम इंसानों को इसकी ओरिजिन और मकसद के बारे में कोई जानकारी ना मिल सके। आज की इस वीडियो में हम सिकाडा 3301 नामक इस सनसनी मिस्ट्री के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। सन 2012 में 4 जनवरी को 4chan नामक एक वेबसाइट पे एक इमेज पोस्ट किया जाता है। वेबसाइट की रूल्स के मुताबिक पोस्ट करने वाला का परिचय छुपाया जाता है। ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट फॉन्ट में लिखा इस मैसेज में इंग्लिश में कुछ ऐसा कहा गया: नमस्कार, हम एक अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति के तलाश में है। उन्हें ढूंढने के लिए हमने एक इम्तिहान की तैयारी की है। इस तस्वीर में एक मैसेज छुपी हुई है, इसे ढूंढ निकालिए। यही आपको हम तक पहुंचाने का रास्ता बताएगा। हमें इंतजार रहेगी उन चंद लोगों की जो इस पहेली को सुलझा सकेंगे। शुभकामनाएं। मैसेज के एंड में नीचे नाम की जगह 3301 लिखा था। दुनिया की तमाम हैकर्स और कोड ब्रेकर्स लग गए इस पजल को सॉल्व करने में। ये इस इम्तिहान का पहला पार्ट था। इमेज पोस्ट होते ही रूमर्स फैल गए कि ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे लोगों के तलाश में है जो क्रिप्टोग्राफी और स्टेनोग्राफी जैसी काम में माहिर है। हालांकि तब ये सिर्फ रूमर्स के अलावा और कुछ नहीं था। पूरे दुनिया में हर कोई मैसेज डिकोड करने में लग गया, पर किसी को कोई क्लू ना मिला। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि इस इम्तिहान का नतीजा क्या होगा। आखिर में इमेज पोस्ट होने के कुछ ही दिनों बाद जूएल एरिक्सन ने ढूंढ निकाला कि अगर इमेज को टेक्स्ट एडिटर से ओपन किया जाए तो कुछ एनक्रिप्टेड कोड्स मिलती है। जूएल एरिक्सन पेशा से क्रिप्टोग्राफिक रिसर्चर थे। उन्होंने सिकाडा 3301 के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो चलिए जूएल के साथ इस पहेली का इस हिस्से का खुलासा करते हैं। शुरू होता है जूएल की जर्नी। स्टेनोग्राफी सॉफ्टवेयर की मदद से वो इस पजल पे काम करते गए। उन्होंने कहा, इत्तेफाक से मुझे 2012 में सिकाडा 3301 की पजल मिली। इमेज पोस्ट हो जाने की काफी देर पे मुझे ये मिली थी। पहले मैंने इसे हल्के में लिया, लेकिन बाद में पता चला कि मामला काफी मुश्किल है। लेकिन मैंने हिम्मत ना छोड़ा। जूएल ने देखा कि टेक्स्ट एडिटर से जो कोड्स मिला था उनसे एक लिंक बन सकता है। लिंक मिलते ही जूएल ने उस पर क्लिक किया और जा पहुंचा एक वेबसाइट पे। यहाँ एक बतख की इमेज उनको मिला। इंटरनेट में अगर कोई वेबसाइट पे जाकर आपको सिर्फ एक बतख की इमेज मिले तो उसका मतलब होता है वहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बतख की इमेज के साथ उस पे लिखा था, उप्स, ये सिर्फ एक झांसा था। लगता है आप पहेली सुलझाने में नाकाम रहे। पर जूएल एरिक्सन को तब इनका गेम समझ में आ चुका था। उन्होंने आउटकेस नाम की एक सॉफ्टवेयर की मदद लिया और अपना दिमाग को दोहराया। उन्हें बतख के ही इमेज से कुछ नंबर्स मिले और उनसे मिला एक किताब तक पहुंचने का कोड और एक लिंक जूएल को ले आया रेडिट पे। यहाँ पे एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रहा था। पूरा का पूरा रेडिट पेज पे था अजीबोगरीब साइंस से लिखा हुआ कुछ, जैसे एलियन का कोई भाषा है। इधर सिकाडा फोरम पे कई सारे फैन फिक्शंस बन रहे थे। यहाँ से मदद लेके रेडिट वाली पेज का कुछ क्लूज मिला, लेकिन इस क्लूज को सॉल्व करने के लिए चाहिए वो बुक। रेडिट की पेज सही और कई सारे कोड्स ब्रेक करके मिला उस बुक का पता। बुक थी मिडिएवल एज का 11 बुक्स के कलेक्शन और उसका नाम था द मोबिनोजियन। बुक मिलते ही एरिक्सन स्टेनोग्राफी लेकर पूरे जोश के साथ लग गए उन क्लूज को डिकोड करने में। लेकिन मुश्किलें और भी बढ़ता गया, क्योंकि किताब के अंदर भी बहुत सारे पहेलियां छुपी हुई थी। इन पहेलियों को सुलझाने से मिला एक फोन नंबर का कुछ डिजिट्स। फोन नंबर का ओनर था टेक्सास में रहने वाला कोई। जूएल ने टेक्सास की फोन बुक का सहारा लिया। वहां से उन्हें कुछ नंबर्स मिले जो वो डिजिट से बनता है। जूएल ने एक एक करके सारे नंबर पे कॉल करते गए। आखिरकार एक नंबर पे कॉल करने से आई एक वॉइस से ये मैसेज मिला, शानदार, आपने कमाल कर दिया। अब पहली इमेज पे लौट जाइए। वहाँ और 3 प्राइम नंबर्स छुपी हुई है। उनमें से एक है 3301।
बाकी 2 नंबर्स आपको ढूंढना होगा। फिर 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट मिलेगी, उसके बाद .com लगाकर पहुंच जाइए अपनी दूसरी पहेली के दुनिया में। शुभकामनाएं, अलविदा। सिर्फ ज्वेल जैसे इंडिविजुअल से नहीं, अमेरिका के कुछ सीक्रेट डिटेक्टिव एजेंसीज भी इस पजल को सुलझाने में जुटे थे। सबके दिमाग में था एक ही सवाल, आखिर कौन है इस पजल के पीछे? क्या मकसद है इस पजल का? क्या अंजाम होगा अगर कोई इसे सुलझा ले तो? कईयों ने इसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन ज्वेल तो लगे थे बाकी 2 नंबर्स के तलाश में। यह स्टेनोग्राफी से काम नहीं बन रहा था। ज्वेल परेशान हो गया क्योंकि स्टेनोग्राफी से भी उन्हें कोई क्लू नहीं मिल रहा था। इसलिए वो सॉफ्टवेयर छोड़ के अपनी आंखों से इमेज को जचने लगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। फिर आखिर उन्हें नंबर्स निकालने की एक तरकीब सूझी। उन्होंने बाकी 2 नंबर्स इमेज की लेंथ और विड्थ से निकाल लिया। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए उन्होंने 2 नंबर्स और 3301 को मल्टीप्लाई किया। फिर जो प्रोडक्ट मिली उसके बाद उन्होंने .com जुड़ दिया। बन गया एक नया वेब एड्रेस। वेब पेज पे जाने पर ज्वेल ने देखा वहाँ एक काउंटडाउन चल रहा था। उसके ऊपर थी एक सिकाडा की इमेज। काउंटडाउन खत्म होते ही पूरा का पूरा वेब पेज का डिजाइन ही बदल गया। पेज पे कुछ नंबर्स आ गए जो कि कुछ जगह के लोकेशन की तरफ इशारा कर रहा था। जगह थी स्पेन, रशिया, अमेरिका, जापान, फ्रांस, साउथ कोरिया और पोलैंड के अंदर 14 अलग अलग शहर की। लेकिन एरिक्सन के लिए इतने सारे जगह पे जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने बाकी पार्टिसिपेंट्स के ब्लॉक पर अपना नजर जमाए रखा। कुछ भी हो जाए उन्हें रुकना नहीं था। जगह के लिस्ट मिलते ही हर कोई जिन्होंने सिकाडा 3301 को हल्के में लिया था, उन्हें जैसे झटका लगा। उन्हें समझ में आ गया कि ये कोई ट्रोल नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट था जिसकी हर एक स्टेप्स को बनाने के पीछे किसी जीनियस का दिमाग था। एक एक करके सिकाडा फोरम की पार्टिसिपेंट्स अपने अपने हैसियत के अनुसार दी गई लोकेशंस को विजिट किया और वहां उन्हें सिकाडा की और एक पोस्टर मिला जिसमें QR कोड मौजूद था। इस QR कोड से ज्वेल को मिलता है एक इमेज। उस इमेज में और एक पहेली सुलझाने पर मिलती है एक और बुक। उस बुक के अंदर एक और लिंक। इस लिंक को खोलने के लिए चाहिए था टॉर ब्राउजर। जो डीप वेब या डार्क वेब के बारे में जानते हैं वही जानते हैं इस ब्राउजर के बारे में। पर यहाँ इम्तिहान ने एक नया मोड़ लिया। वेबसाइट में कुछ पार्टिसिपेंट्स के एंटर होने के बाद बाकियों के लिए वेबसाइट को क्लोज कर दिया गया। पेज पे लिखा था, हमें तलाश है सबसे योग्य की, ना कि उनके अनुचरों की। चुने गए पार्टिसिपेंट्स को कहा जाता है कि वो पजल के फाइनल स्टेज के बारे में किसी से भी कुछ न शेयर करे। यह हार मानते हैं ज्वेल एरिक्सन। 1 महीना बीत जाता है। फिर रेडिट पे एक इमेज पोस्ट किया जाता है। उसमें लिखा होता है, नमस्कार, हमें जिनका तलाश था वो हमें मिल गया है। यह हमारा सफर खत्म होता है। शुक्रिया उन सभी को जिन्होंने कोशिश किया। जिन्होंने इम्तिहान पूरा ना कर सका या हमारे तरफ से कोई ईमेल नहीं पाया, वो दिल छोटा ना करे, और भी मौका मिलेगी। सभी को शुक्रिया। 3301। देखने से लगा कि यहीं पे कहानी खत्म हो चुका था, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। वेबसाइट पे जिन लोगों ने एंट्री कर सका उनमें से एक था टेक्नोलॉजी नाम का एक यूजर। वो सिकाडा 3301 का मिस्ट्री को सुलझाने में कामयाब रहे। चलिए अब देखते हैं इस पहेली के इस हिस्से को टेक्नोलॉजी के जरिए। लिंक के जरिए मिलते हैं एक नई पहेली की खोज। उस पहेली में भी सिकाडा 3301 ने एक किताब के तरफ इशारा किया। इस किताब का नाम था द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। वहाँ से उन्हें मिलती है और एक टॉर ब्राउजर के लिंक। कुछ और कोड डिकोड करने के बाद उनको कहा गया था कि इस कोड को एक ही जीमेल एड्रेस पर भेजना होगा। क्वेस्ट कंप्लीट करने पर उन्हें खुशखबरी मिली और कोई पहेली नहीं रही। आप विजेता हो। इस पजल का दूसरा पार्ट शुरू होता है ठीक 1 साल बाद। पहली बार की तरह ही दूसरी इमेज में एक ही जैसा मैसेज लिखा हुआ था। 1 साल की खामोशी के बाद इमेज मिलते ही दुनिया में हलचल मच गया। इस बार कोड में से जिस बुक का नाम मिला वो था द बुक ऑफ द लॉ। कोड मिलती है इंस्टेंट इमर्जेंस नामक एक म्यूजिक फाइल में और क्लू ले जाती है एक इनक्रिप्टेड ट्विटर अकाउंट तक। यहाँ मिलती है एक इमेज जिसमें रूनिक अल्फाबेट से लिखा कुछ कोड्स थे।
अब रूनिक लैंग्वेज तो हर किसी को नहीं आता होगा, इसलिए यह तक आके सब कुछ थम सा जाता है। लेकिन आखिर में कोड डिकोड हो जाता है और मिलती है कुछ जगह की नाम। जगह थी 4 देशों की 8 शहरें। जगह से मिलता है सिकाडा की पोस्टर्स। लेकिन फिर से कुछ पार्टिसिपेंट्स को लेने के बाद बाकियों के लिए वेबसाइट को बंद कर दिया गया। लेकिन इस बार खेल के अंत पे कोई अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है। सबको दुविधा में रखते हुए सिकाडा फिर से खामोश हो जाता है। 2014 की 4 जनवरी को पजल का तीसरा राउंड शुरू होता है। इस बार इमेज से जिस बुक का नाम मिलता है वो है सेल्फ रिलायंस। बुक से मिलती है एक लिंक से मिलती है और एक बुक, लिबर प्राइमर्स, जिसका मतलब है पहली किताब, जिसका राइटर और कोई नहीं बल्कि सिकाडा खुद थे। बुक लिखी थी रूनिक लैंग्वेज में। बुक की हर एक हिस्से में थी फिलोसॉफिकल नोट्स, ज्यादातर रेफरेंस थे डार्क वेब का। लेकिन रूनिक भाषा में लिखी हुई उस बुक की बहुत सारे पहेलियां आज तक अनसॉल्व्ड है। 2015 में सिकाडा ने कोई पोस्ट नहीं डाला, लेकिन 2016 में एक इमेज के जरिए सिकाडा रिक्वेस्ट करते हैं लिबर प्राइमस की कोड्स को ब्रेक करने के लिए। इससे आगे सिकाडा से और कोई मैसेज नहीं मिलता है। मन में कई सवाल उठते हैं, किस लिए पजल्स बनाया गया और कौन थे इसके पीछे? आखिर तक इसका नतीजा क्या हुआ? पहला राउंड खत्म होने पे पार्टिसिपेंट्स को ये मैसेज मिला था। इस मैसेज में कहा जाता है, हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी कोई नाम या परिचय नहीं है, लेकिन हम इंटरनेट की आज़ादी में विश्वास रखते हैं। हमने कुछ योजनाएं ली है, आप लोग चाहे तो हमारी योजनाओं में हिस्सा ले सकते हैं। 2015 में 2 विनर्स एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्हें डार्क वेब पे नियुक्त किया गया था। उनमें से एक का कहना था कि वह कई सारे लोग थे, उनका मकसद मुझे नहीं पता। वो जो भी कह रहे थे मुझे ठीक से समझ में भी नहीं आ रहा था। उन्हें कुछ अजीब सवाल पूछा जाता है। हताश होकर दोनों पार्टिसिपेंट्स पीछे हट जाते हैं। सिकाडा से उनका फिर और कोई बात नहीं हुई, लेकिन जो बाकी विनर्स थे उनका कोई अता पता नहीं है। सिकाडा 3301 आज भी एक मिस्ट्री है। इसका शुरुआत भले ही इंटरनेट पे हुआ हो, लेकिन इसकी कहानी बढ़ता गया नॉन डिजिटल एलिमेंट्स के द्वारा, जैसे कि टेलीफोन, म्यूजिक, अनमोल कुछ पुराने किताबें और जगह जगह पर छपी हुई पोस्टर्स के माध्यम से। इस पूरी पहेली को सिर्फ कंप्यूटर पे बैठकर नहीं सुलझाया जाएगा। इसके लिए प्रतियोगी को जाना पड़ेगा दुनिया के अलग अलग जगहों पर। 6 साल बीत गए, लेकिन सिकाडा ने कोई नई पजल पोस्ट नहीं किया। लेकिन कौन जानता है, शायद ये एक नई पजल लेकर लौट आएगा, जैसे एक झिंगुर अंडरग्राउंड से लौट आता है 1 दशक बीत जाने के बाद। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।